त्वरण त्वरण शब्द को अक्षर ए द्वारा दर्शाया जाता है। इसे वेग में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया गया है। जब आप औसत त्वरण जानना चाहते हैं तो आप उसी तरह का सूत्र उपयोग करेंगे जैसा कि गति और वेग के पिछले मामलों में किया था। यदि आप तात्क्षणिक त्वरण चाहते हैं तो यह dv dt में बदल जाएगा। यदि त्वरण है तो इसका मतलब है कि वेग किसी भी प्रकार से बदल रहा है। ये परिमाण में परिवर्तन हो सकता है, दिशा में परिवर्तन हो सकता है या यहां तक कि दोनों में भी परिवर्तन हो सकता है। अब त्वरण के कई उदाहरण हैं। यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। ए एक सदिश है, डेल्टा वी भी एक सदिश है। अगर कोई आपसे पूछे कि ए की दिशा क्या है तो ए की दिशा वही होगी जो वेग में परिवर्तन की दिशा होगी। कभी मत कहिए कि त्वरण वेग की दिशा में होता है। एक बात ये एक गलतफहमी है। दूसरी बात, त्वरण और वेग की दिशा में सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं होता। आप केवल यह कह सकते हैं कि त्वरण और वेग में परिवर्तन की दिशा समान होती है। वे हमेशा एक ही दिशा में होते हैं। अब हम यहां 3 उदाहरण दे रहे हैं। एक है जिसमें त्वरण की दिशा हमेशा वेग के लंबवत होती है और समान वृत्तीय गति इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। वृत्त में वस्तु वृत्त के साथ चल रही है। वेग स्पर्श रेखा के साथ इस दिशा में है और त्वरण केंद्र की ओर होगा। यहां ए और वी दोनों बिल्कुल लंबवत होंगे। यह कोण 90 डिग्री होने वाला है। तो आपके पास एक उदाहरण है जिसमें त्वरण और वेग दोनों हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। दूसरा उदाहरण बहुत सामान्य है। हमारे व्यावहारिक जीवन में गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। जब किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के अधीन चलने दिया जाता है तो जो त्वरण हम गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कहते हैं और g अक्षर से दर्शाते हैं वह हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है। देखिए, अगर वस्तु नीचे गिर रही है तो उसका वेग भी लंबवत नीचे की ओर होगा। इसका मतलब दोनों समानांतर हैं। तो इनके बीच कोण क्या है? ये 0 डिग्री है। और जब आपने किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका है तो यहां वेग ऊपर की ओर है जबकि g अभी भी नीचे की ओर है। तो इन दोनों के बीच कोण क्या है? ये 180 डिग्री होने वाला है। यहां दोनों वेक्टरों के बीच कोण की संभावना 0 और 180 डिग्री है। आपके पास दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब एक और बहुत ही रोचक उदाहरण है जिसे गति कहा जाता है, प्रक्षिप्त गति। यह भी गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति है, लेकिन आप वस्तु को गैर लंबवत दिशा में फेंक रहे हैं। ऐसे में पथ एक पराबोला बन जाता है। लेकिन चूंकि यह भी गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति है, त्वरण g है और वेग स्पर्शरेखा के साथ होगा। कोण नियमित रूप से बदलता रहेगा। यह 169.99 डिग्री से बदलकर यहां तक हो सकता है। अंततः यह 0.001 डिग्री भी हो सकता है। इसका मतलब है कि 180 और 0 को छोड़कर आप वेग और त्वरण के बीच कोई भी कोण पा सकते हैं। तो यह भी एक बहुत जटिल उदाहरण है। खासकर अगर आप कोण के दृष्टिकोण से देखें तो यह बहुत जटिल उदाहरण होने वाला है। अन्यथा ये बहुत सरल है। ये प्रक्षिप्त गति है और इसका पथ पराबोला है। लेकिन कोण के हिसाब से इसकी मान पूरी प्रक्रिया में बदलती रहेगी। कौन सा कोण? वेग और त्वरण के बीच का कोण।